अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के नए व्लॉग में खुशामदीद। आज का व्लॉग शुरू होता है मेरा सुबह से। जैसे ही आँख खुली सामने सूरज की रोशनी ने मेरा इस्तकबाल किया। इसके बाद मैं उठा और चाय नाश्ता किया, फिर फेसबुक पर कुछ काम स्टार्ट कर दिया जो कि कुछ घंटों के बाद ख़त्म हुआ। मैंने जैसे ही उठकर टाइम देखा तो टाइम जुमा नमाज के करीब हो चुका था और मैंने काम ख़त्म करके जल्दी जल्दी अपनी शैम्पू ली और नहाने की तरफ निकल पड़ा। मैं नहाने के लिए घर की करीबी मोटर पर गया और वहाँ जाकर पता चला कि लाइट नहीं है। फिर मैं वापस आ गया और अपने दोस्तों के पास रुक गया जो कि एक काम पर काम कर रहे थे और मैं उनके पास तकरीबन 10 से 15 मिनट रुका ही था कि इतने में लाइट आ गई। और फिर मैं निकला और जाकर जल्दी जल्दी नहाया। नहाने के बाद फिर मैं घर वापस आ गया और जल्दी जल्दी जुमा की तैयारी की। मैं जुमा की तैयारी करके जल्दी जल्दी अपनी साइकिल निकाली और निकल पड़ा मस्जिद की तरफ। मैं जिस मस्जिद में जा रहा था वह मस्जिद हमारे चक की बड़ी मस्जिद है और वहाँ पिछले कुछ सालों से हर जुम्मे को लंगर का इंतज़ाम होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश होता है। और इस लंगर का इंतज़ाम हमारे चक के मशहूर कारोबारी बंदे अल मुस्तफ़ा पोल्ट्री ट्रेडर वाले करते हैं। और हमारे चक का रोड भी जो है वो अभी ज़ेर तमीर है, इसलिए कैमरा सही काम नहीं कर रहा था और मैं सही से साइकिल नहीं चला पा रहा था, इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया और फिर सफ़र करना स्टार्ट कर दिया। और फिर तकरीबन 1.5 किलोमीटर सफ़र करने के बाद फाइनली मैं मस्जिद तक पहुंच ही गया। और फिर मैंने जल्दी जल्दी वज़ू किया और जल्दी जल्दी से मौलाना साहब का खुतबा सुनने के लिए मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। आपके साथ निकाह हुआ और याद रख लें, ये जो निकाह हुआ जो हम आज के दौर में निकाह करते हैं और निकाह के साथ जो वाजिबियत हो, दो गवाह फर्जियत और वाजिबियत में जो हमारे आते वो हक महर है। हक महर जब तक अदा नहीं होगा। इसके बाद मैं नमाज़ अदा करके लंगर की तरफ चला जाता हूँ, जहाँ पहले से बहुत रश लग चुका था। इसके बाद पहले सालों में फिर रोटी दी गई और फिर जैसे ही रोटी मिली मैंने अपना पेट भर कर लंगर खाया और फिर घर की तरफ अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ा। रास्ते में फिर मेरे कुछ दोस्त मिल गए, उनके पास थोड़ी देर रुका और उसके बाद फिर मैं घर आ गया। और गाइस इस वक्त मैं घर आ चुका हूँ और व्लॉग एडिट करने लगा था।